हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी फिनमार्ट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ई इनवॉइस का टॉपिक, जो कि मैंडेटरी हो गया है 1 जन 2021 से। यानी कि गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2021 से ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी कर दिया है। तो आज हम ई इनवॉइस के बारे में देखेंगे। ई इनवॉइस में हम सबसे पहले देखेंगे ई इनवॉइस होता क्या है। दूसरा, ऐसे क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने ई इनवॉइस में कवर किए हैं। तीसरा, कितनी टर्नओवर वाली कंपनीज के लिए ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है। उसके बाद किन किन डॉक्यूमेंट्स को ई इनवॉइस के अंदर अभी कवर किया गया है। क्या क्या सप्लाईज हैं, कौन कौन सी ऐसी सप्लाईज हैं जिनके लिए ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है। और उसके बाद कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं या सेक्टर्स हैं जिनके लिए अभी ई इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे ई इनवॉइस कैसे जनरेट होगा, उसका क्या प्रोसेस होगा, हम उस प्रोसेस को समझेंगे। उसके बाद फाइनली हम देखेंगे ई इनवॉइसेस से टैक्स पेयर्स और गवर्नमेंट्स को क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ई इनवॉइस क्या होता है। ई इनवॉइस जो है, इनवॉइस को इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करने का एक मेथड है, जो कि गवर्नमेंट ने एक सिस्टम्स बनाया है, जो कि कंपनीज के सॉफ्टवेयर और गवर्नमेंट के पोर्टल में दोनों में ऐसा इंटरेक्शंस होगा। उसके बाद ही इनवॉइस हम जनरेट कर सकते हैं। तो जीएसटी ई इनवॉइस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इनवॉइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज provided by the businesses firm generated at the government GST portal। अब गवर्नमेंट ई इनवॉइस को इसलिए लेकर आई है क्योंकि गवर्नमेंट अब टैक्स की चोरी को रोकना चाहती है। जीएसटी में टैक्स की जो चोरी हो रही है उसको रोकना चाहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी ई इनवॉइसेस जनरेशन सिस्टम हैज बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर रिडक्शन इन जीएसटी इवेजन। अब ऐसे ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने ई इनवॉइस में कवर किए हैं। सबसे पहला है आईआरपी, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। दूसरा है आईआरएन, इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ये दो नए नाम हैं जो कि इनवॉइस में कवर किए गए हैं। अब आईआरपी क्या होगा? आईआरपी एक ऐसा पोर्टल बनाया है गवर्नमेंट ने जो कि कंपनी के सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शंस करेगा। कंपनी के सॉफ्टवेयर से जो एक फाइल जनरेट होगी जिसको हम जेएसएन फाइल बोलेंगे, वो जेएसएन फाइल हम गवर्नमेंट के पोर्टल पर अपलोड करेंगे, तभी हम उस गवर्नमेंट का पोर्टल ई इनवॉइस को जनरेट करेंगे। उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा वो आगे मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो IRP is the website for uploading reporting of invoice by the notified person। दूसरा है IRN। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि इनवॉइस के ई इनवॉइस के लिए जरूरी है। यही एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि ई इनवॉइस और एक नॉर्मल इनवॉइस जो कि सॉफ्टवेयर के द्वारा जनरेट होता है, दोनों को अलग करता है। तो IRN एक यूनिक नंबर होगा जिसको हम हैश भी बोलते हैं, जो जनरेट किया जाएगा ई इनवॉइस सिस्टम के द्वारा यूजिंग हैश जनरेशन एल्गोरिथम के द्वारा। ये आपके इनवॉइस को अलग करेगा एक नॉर्मल इनवॉइस से, जो कि आपके इनवॉइस के ऊपर ये मेंशन रहेगा जब ये आप इनवॉइस जनरेट कर लेंगे पोर्टल के थ्रू। तो ये इनवॉइसिंग के बारे में था। दूसरा, अब हम देखेंगे किन किन कंपनी की कितनी टर्नओवर होनी चाहिए ताकि वो अपना ई इनवॉइस जनरेट करना स्टार्ट कर दे। तो 1 जनवरी 2021 से गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है इनवॉइसिंग को उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है इन फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और ऑनवर्ड, यानी कि 17-18 या 18-19 या 19-20 में यदि किसी कंपनी की टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है तो उसको ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है। तो 100 करोड़ रुपए का एक गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है या लिमिट रखी है ई इनवॉइस को जनरेट करने की। अब हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी केवल आप ई इनवॉइसिंग के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है एक आप नॉर्मल इनवॉइसेस, दूसरा क्रेडिट नोट और तीसरा डेबिट नोट। यानी कि केवल अभी 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ई इनवॉइसिंग के अंदर कवर किए गए हैं। जो नेक्स्ट फेज आएगा गवर्नमेंट आगे आगे सभी डॉक्यूमेंट्स को इसके अंदर कवर करेगी। अब हम देखेंगे ऐसी कौन कौन सी सप्लाईज हैं जिनके लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी है। तो सबसे पहले जो अगर हम सप्लाईज कर रहे हैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, यानी कि B2B को सप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी है।
दूसरा सप्लाईज टू एसईजेड, अगर हम एसईजेड को सप्लाई कर रहे हैं विद और विदाउट पेमेंट तो इनवॉइस मैंडेटरी है। थर्ड वन एक्सपोर्ट, और फोर्थ वन इज डीम्ड एक्सपोर्ट, यानी कि ये ऐसी 4 सप्लाई हैं जिनके लिए अभी ई इनवॉइस मैंडेटरी है। B2C के लिए अभी ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आगे आगे गवर्नमेंट इसके लिए भी ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी कर देगी। B2C invoice by the notified person is not applicable oblique allowed currently. However, they will be brought under e-invoice in the next phase. अब हम देखेंगे कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके लिए अभी इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी नहीं है। सबसे पहले है SEZ के यूनिट्स। अगर आपकी कंपनी SEZ में है तो उसको उन कंपनीज को ई इनवॉइस जनरेट करना भी मैंडेटरी नहीं है। दूसरा, एक NBFC या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी, इन सभी को अभी इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी नहीं है। तीसरा है GTA जो कि गुड ट्रांसपोर्ट करता है बाय रोड। इसमें इंपॉर्टेंट है केवल जो रोड ट्रांसपोर्ट, रोड के थ्रू अपना गुड ट्रांसपोर्ट करते हैं GTA, केवल उनके लिए ही अभी इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर GTA बाय शिप और बाय एयर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है तो उसके लिए ई इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी है। फोर्थ वन है सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अगर वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करता है तो इसके लिए मैंडेटरी नहीं है। और सप्लायर ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाग्राफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, इन सभी के लिए अभी इनवॉइस जनरेट करना मैंडेटरी नहीं है। अब हम देखेंगे इनवॉइस को जनरेट करने का प्रोसेस क्या है। ये जस्ट एक प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअल हम कैसे जनरेट करते हैं, कैसे हम सॉफ्टवेयर से अपनी जेएसएन फाइल को गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपलोड करते हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। गवर्नमेंट के पोर्टल पे जेएसएन फाइल अपलोड करने के बाद किस तरीके से इनवॉइस जनरेट होता है वो सब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या होगा ई इनवॉइस जनरेट करने का। तो होगा क्या, सबसे पहले जो भी सेलर है वो अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम से एक जेएसएन फाइल को जनरेट करेगा। उस जेएसएन फाइल को वो अपलोड करेगा आईआरपी पोर्टल पे, जो कि अभी इंट्रोड्यूस किया गया है ई इनवॉइसिंग के अंदर। यानी कि आईआरपी पे वो अपनी जेएसएन फाइल को अपलोड करेगा। अब इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी कि आईआरपी जो है वो वैलिडेट करेगा उस डेटा को। उसके बाद उस पे जनरेट करेगा आईआरएन नंबर, एक यूनिक नंबर होता है हर एक इनवॉइस के लिए, हर एक आईआरएन नंबर अलग होगा, और उस इनवॉइस को भेज देगा जीएसटी पोर्टल पे। अब जीएसटी पोर्टल ई इनवॉइसिंग का फायदा ये है कि इसमें GSTR1 ऑटो पॉपुलेटेड होगी, GSTR2A बायर के लिए ऑटो पॉपुलेटेड होगा। तो जीएसटी सिस्टम उसको अब प्रोसेस करेगा ताकि GSTR1 और GSTR2A ऑटो पॉपुलेट हो जाए। जब जीएसटी सिस्टम उसको अपने सिस्टम में प्रोसेस करके सेव कर लेगा, अब वो उसको वापस कर देगा आईआरपी यानी कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को। अब इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल उस पे ऐड करेगा एक क्यूआर कोड, दूसरा साइन कर देगा जो कि डिजिटली साइन हो जाएगा उस इनवॉइस को। यानी कि क्यूआर कोड और इनवॉइस को साइन करने के बाद उस डेटा को वो भेज देगा सप्लायर्स के लिए ताकि वो डाउनलोड कर सके। अब सप्लायर क्या करेगा, उस इनवॉइस को डाउनलोड कर सकता है और उस जो उसने जेएसएन फाइल अपलोड की थी और जो उसको अब रिसीव हुई है उस दोनों में फर्क होगा कि अब के इनवॉइस पे आईआरएन नंबर प्लस क्यूआर कोड और डिजिटली साइंड इनवॉइस उसको मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होगा ई इनवॉइसिंग का। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस क्या होंगे एक टैक्स पेयर्स को या गवर्नमेंट्स को ई इनवॉइसिंग के बाद। सबसे पहला जो एडवांटेज होगा वो होगा रियल टाइम ट्रैकिंग का, क्योंकि अब इनवॉइसिंग जो हो रही है वो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू हो रही है, और इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ये मैंडेटरी है कि वो डेटा भेजेगा डाउनलोड करने से पहले जीएसटी पोर्टल के पास। जैसे ही डाटा जीएसटी पोर्टल के पास पहुंच गया वो तो डाटा सारा प्रोसेस हो जाएगा। अब दोनों चीज यानी कि बायर के पास भी वो इनवॉइस मिल जाएगा और सेलर के पास भी, दोनों के पास इनवॉइस है, तो रियल टाइम ट्रैकिंग हो जाएगी उससे उस इनवॉइस की।
तो e-invoice allow real-time tracking of invoices prepared by a supplier. This allow for a faster availability of input tax credit. दूसरा एडवांटेजेस है वन टाइम रिपोर्टिंग ऑफ V2V इनवॉइस। केवल एक ही बार रिपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि उस इनवॉइस पे IRN नंबर लिखा हुआ है, और GSTR1 भी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी, यानी कि उसमें कोई भी मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो under e-invoicing, a taxpayer has to report the invoice just once and get it authenticated by the IRP, which validate the invoice and issue the IRN number. Upon authentication, the details will be auto-populated to GSTR1 return. This will reduce the manual reporting process that was previously carried out. क्योंकि पहले हम GSTR1 मैनुअल बनाते थे, लेकिन अब उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेटा ऑटो पॉपुलेटेड मिलेगा। थर्ड वन है इजी क्रिएशन ऑफ ई वे बिल। अब होगा क्या, ई वे बिल आने के बाद ई इनवॉइस आने के बाद ई वे बिल भी का जो पार्ट 1 है वो ऑटो पॉपुलेटेड होगा, क्योंकि आपने सारा डाटा तो सिस्टम पे अपलोड कर दिया है, यानी कि IRP पे अपलोड कर दिया है। तो उससे क्या होगा, ई वे बिल का पार्ट 1 ऑटो पॉपुलेटेड होगा, और सेकंड पार्ट के लिए आपको यानी कि ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, केवल वही डिटेल डालनी पड़ेगी आपको, और आप अपना ई वे बिल डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बेनिफिट है कि ई वे बिल क्रिएशन आपके लिए इजी हो जाएगा। ई इनवॉइस facilitate the easy generation of e-way bill, as the taxpayer has to just update the vehicle details. Details in part A of e-way bill get auto-populated from e-invoice authenticated from the GST portal. एक एडवांटेज है बायर्स के लिए, ये अभी जो एडवांटेज चल रहे थे वो सेलर्स के लिए थे, अब है बायर्स के लिए। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही सेलर अपना इनवॉइस जनरेट करेगा और GST पोर्टल उसको प्रोसेस करेगा, वो इनवॉइस पहुंच जाएगा बायर्स के पास उसके 2A में। अब बायर मैच करा सकता है कि जो परचेज ऑर्डर मैंने सेलर को दिया था, क्या उसने वही इनवॉइस जनरेट किया है या नहीं किया है। ऐसा तो नहीं है मैंने PO दिया था 100 रुपए का पर क्वांटिटी, और उसने इनवॉइस बनाया है 90 पर क्वांटिटीज का। तो इससे होगा क्या, बायर उस इनवॉइस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर POs प्रोवाइडेड टू द सेलर। तो e-invoice once uploaded on the GST portal for authentication will be shared with the buyer as well as on his email ID mentioned on the e-invoice. This will help the buyer to reconcile his purchase order with e-invoice and also accept or reject the invoice on a real-time basis. तो ये चारों जो थे बेनिफिट्स थे, कुछ सेलर्स के लिए, कुछ बायर्स के लिए, और एक बेनिफिट्स है गवर्नमेंट्स के लिए, यानी कि गवर्नमेंट्स के लिए फ्रॉड को आराम से प्रिवेंट कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, क्योंकि डेटा जो है वो रियल टाइम अवेलेबल होगा टैक्स अथॉरिटीज के पास। तो रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा विद टैक्स अथॉरिटीज विल लीड टू ए रिडक्शन इन द फ्रॉड्स। तो फ्रेंड्स, ये था ई इनवॉइसिंग के प्रोसेस एंड टर्नओवर्स